हेलो गाइस, मैं पंचम गुप्ता अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज बात करेंगे मित्रों, ट्रेनर कैसे बने। आज बात करेंगे स्पीकर कैसे बने। इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और स्पीकर कैसे बनते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बनते हैं, ट्रेनर कैसे बनते हैं, लाइफ कोच कैसे बनते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करूंगा मित्रों। और 10 टॉपिक में आपको बताऊंगा कि ट्रेनर बनने का क्या स्टेप्स है और उसको कैसे फॉलो करके आप एक बढ़िया सा कोच बन सकते हैं, बढ़िया सा ट्रेनर बन सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने उन साथियों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो ट्रेनर बनने की ख्वाहिश रखते हो। तो सबसे पहले स्टेप पे बात करूंगा मित्रों, हमारा गोल होना चाहिए, हमारा विजन होना चाहिए कि हमें किस लेवल का ट्रेनर बनना है, हमें ट्रेनिंग क्षेत्र में क्यों आना है, हमारा विजन क्या है। हम पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, हम नाम के लिए आ रहे हैं, शोहरत के लिए आ रहे हैं, या फिर हमारा कुछ और भी उद्देश्य है। उस उद्देश्य को, उस गोल को और उस विजन को क्लियर करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप है, हमें अपना निश क्रिएशन करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा कि हम किस क्षेत्र में ट्रेनर बनना चाहते हैं। हम हेल्थ में ट्रेनर बनना चाहते हैं, हम लाइफ कोच बनना चाहते हैं, हम बिजनेस कोच बनना चाहते हैं, हम इंश्योरेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं, हम स्पीकिंग कैसे करें ऐसा सिखाना चाहते हैं, या कौन सा ऐसा सेगमेंट है जिसमें हम ट्रेनर, कोच और स्पीकर बनना चाहते हैं। हमारा निश क्या है, मोटिवेशन है। हमारा निश क्या है, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या है। हमारा निश क्या है, लाइफ के बारे में हमें बतानी है, हेल्थ के बारे में बतानी है, रीडिंग के बारे में बताना है, माइंड पावर के बारे में बताना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताना है, या ऐसा कौन सा निश है जिसके बारे में हम ट्रेनर बनना चाहते हैं। हम मनी के बारे में बात करना चाहते हैं कि हम नाम और अपने उपलब्धि के बारे में बात करना चाहते हैं, वो क्लियर करना पड़ेगा, यानी हमको अपना निश बनाना पड़ेगा। तीसरा स्टेप है मित्रों, हमें ट्रेनर बनने के लिए ट्रेनिंग लेना होगा, हमें लोगों से समझना पड़ेगा, हमें लोगों से मार्गदर्शन लेना पड़ेगा, हमें लोगों से सुझाव लेना पड़ेगा, हमें लोगों के पास जाना पड़ेगा, हमें ट्रेनिंग बुक करना पड़ेगा। और जब तक हम ये नहीं करेंगे ट्रेनर नहीं बन सकते हैं। चौथा स्टेप है, हमें सीखना पड़ेगा। हम चाहे जहां से भी हो सके हमें सीखना पड़ेगा। हम कहां से सीख सकते हैं इस पे दिमाग लगाना पड़ेगा और छोटे छोटे स्टेप में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप है, हमें किताबें पढ़नी पड़ेगी। हमें अपने निश के अकॉर्डिंग, हमारा जो निश है, हमारी जो जरूरत है, हमारा जो गोल है, उसके अकॉर्डिंग हमको किताबें पढ़नी पड़ेगी। अगर हम हेल्थ में ट्रेनर बनना चाहते हैं तो हेल्थ की किताबें पढ़नी पड़ेगी। अगर हम वेल्थ का ट्रेनर बनना चाहते हैं तो वेल्थ की किताबें पढ़नी पड़ेगी। अगर हम मोटिवेशनल ट्रेनर बनना चाहते हैं तो मोटिवेशन की किताबें पढ़नी पड़ेगी। और अगर हम मनी पे ट्रेनर बनना चाहते हैं तो मनी की किताबें पढ़नी पड़ेगी। जो पढ़ता है वह बढ़ता है, जो सीखता है वह दिखता है, ऐसा मान के हमें रोज की रोज किताबें पढ़नी पड़ेगी। और जितने भी ट्रेनर हैं, जितने भी कोच हैं, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने किताबें पढ़ी हुई है और रोज की रोज किताबें पढ़ते हैं, आज भी किताबें पढ़ते हैं। और ऐसा सत्य है कि बिना किताब पढ़े आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, हमें मोटिवेशनल टॉक भी सुनना पड़ेगा, हमें सक्सेस स्टोरी सुननी पड़ेगी, हमें इंस्पिरेशनल टॉक पढ़ना पड़ेगा, हमें अगर दिखना है तो सीखना पड़ेगा, अगर हमें आगे बढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीजें हमें महसूस करनी है। हमें हर हाल में किताबों पे फोकस करना है और ज्यादा मात्रा में किताबें पढ़ पढ़ के अपने नॉलेज को बढ़ाने की जरूरत है। अगर हमारे पास नॉलेज रहेगा तभी हमारे जुबान से वो बातें निकल पाएंगी, तभी हम बता पाएंगे, लोगों को समझा पाएंगे, लोगों को सिखा पाएंगे और एक ट्रेनर के रूप में सामने खड़े हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, हमें YouTube से भी अपने निश के अकॉर्डिंग वीडियो देखने पड़ेंगे, उनसे भी सीखने पड़ेंगे। वो कैसे एक्शन करते हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनकी आदतें क्या है, उनकी रिचुअल क्या है, उनके बोलने का तरीका क्या है, वो सारी चीजें हमें अच्छा सा कॉपी करनी पड़ेगी। और जब हम कॉपी करेंगे तभी हम ट्रेनर बन पाएंगे। कॉपी तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप है कि हमें जो सीखा है उसका अभ्यास करना पड़ेगा, उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस के दौरान हमें हो सकता है कि कुछ हर्डल आए, कुछ परेशानियां आए, तो अपने एक मेंटर को रखना पड़ेगा, उस मेंटर से उन परेशानियों को हल करने के बारे में बात करनी पड़ेगी। आपको एक एक चीजों पे क्लियरिटी सीखनी पड़ेगी, उन हर्डल को कैसे पार पाए, कैसे आगे जाए, वो सीखना पड़ेगा। क्योंकि कहा गया है मित्रों, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो नो डाउट आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके जुबान से अच्छी अच्छी बातें निकल पाएंगी, लोगों को मोटिवेट करने वाली बातें निकल पाएंगी। तो आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप है
छोटे छोटे इवेंट में हिस्सा लीजिए। आपको छोटे छोटे इवेंट में जाना पड़ेगा, एक एक मिनट की स्पीच देने पड़ेंगे, कभी कभी हास्ट बन के काम करने का मौका मिलेगा, कभी कभी ओरेटर बन के काम करने का मौका मिलेगा, कभी कभी आपको 2 4 10 लोगों को संबोधित करना होगा और धीरे धीरे लोगों की संख्या 10 से 20, 20 से 50, 50 से 100, 100 से 500 और हजारों लोगों को कभी संबोधित करने का आपको मौका मिल सकता है। लेकिन इस बात को समझिए, जब आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिले तो जरा भी मत चूकिए, जरा भी पीछे मत होइए, क्योंकि जब आपने विजन बना लिया कि मुझे ट्रेनर बनना है तो जहां भी मौका मिले बोलने का आप बोलिए, जहां भी मौका मिले आपको माइक पकड़ने का आप माइक पकड़िए ही पकड़िए, जरा भी संकोच मत करिए। और नेक्स्ट स्टेप है, आज के जमाने के अनुसार छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो बनाना शुरू करिए, यूट्यूब पे पोस्ट करना शुरू करिए, अपने निश के अकॉर्डिंग, अपने जरूरत के अकॉर्डिंग या अपने विजन के अकॉर्डिंग आप छोटे छोटे स्टेप में वीडियो बनाइए, पोस्ट कीजिए ना कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसको बार बार देखिए, गलतियां कहां हुई हैं उन गलतियों से सीखिए और अभ्यास करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। कहा गया है मित्रों, किसी भी काम को जब आप 10,000 बार कर लेते हैं तो उसमें आपकी महारत हासिल हो जाती है और आपको 10,000 बार ये काम करने ही पड़ेंगे, 10,000 बार आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तब जाके आप परफेक्ट बन पाएंगे और धीरे धीरे आपका नाम, आपकी पहचान बनता जाएगा। और इसके साथ ही साथ नेक्स्ट स्टेप पे बात करते हैं, लगे रहें, कभी गिव अप मत करें, संघर्ष जो करता है वही महान बनता है। मित्रों, आपको अपने वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम करना पड़ेगा, आपको अपने पर्सनालिटी पे काम करना पड़ेगा, आपको अपने स्माइल पे काम करना पड़ेगा, आपको अपने फेस और लुकअप पे काम करना पड़ेगा, आपको अपने ड्रेस सेंस पे काम करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको हर काम करना पड़ेगा जो एक अच्छा स्पीकर करता है। अनुशासित रहना पड़ेगा, क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे रहना है, कैसे अपने को फिट रखना है, कैसे अपने को 18-20 घंटे काम करने लायक रखना है, कैसे आपको समाज में धीरे 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 लोगों के नजरियों को अपने प्रति बदलना है। लोग आपको एक ट्रेनर के लुकअप में देखें, लोग आपको एक ट्रेनर के जैसा देखें, एक मोटिवेशनल स्पीकर के जैसा देखें या एक कोच के जैसा दिखना चाहिए, तब जाके आप ट्रेनर बन पाइएगा। प्रयास कीजिए मित्रों, अभ्यास कीजिए, सीखिए, लर्निंग लीजिए, लोगों को कॉपी करिए, लोगों से सीखते रहिए, किताबें पढ़ते रहिए, ये सारी चीजें आपको एक न एक दिन ट्रेनर बना देगी। और YouTube पे बहुत से ऐसे वीडियो हैं जो आपको ट्रेनर बनने में हेल्प करते हैं, बाकी लोगों के भी वीडियो को देखिए, उनसे भी सीखिए और आपको हर जगह से सीखना है। एक ट्रेनर हर चीजों से सीखता है, हर बातों से सीखता है, हर अनुभव रखता है, उसको खाना बनाने का भी अनुभव होता है, खाने खिलाने का भी अनुभव होता है, उसको पिकनिक पे जाने का भी अनुभव होता है, उसको इतिहास बनाने का भी अनुभव होता है, उसको हर काम का अनुभव होता है, तब जाके स्पीकर बनता है। नो डाउट, मुझे उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, अपने साथियों में शेयर भी करिएगा और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देख लीजिए, सब्सक्राइब का बटन टच करिए, बेल आइकन को टच करिए और साथ ही साथ हमारे और भी वीडियो को देखते रहिए। आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।